नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 का पेपर एनालिसिस आंसर की सीरीज का ये 6वां वीडियो है। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक के वीडियो हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। 1 से 120 तक के क्वेश्चन, अब 121 से 150 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सीपीआर से तात्पर्य है कार्डियोपल्मोनरी संशोधन, कार्डियक पल्सटाइल संशोधन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो प्रोग्राम बचाओ। जो सीपीआर से तात्पर्य है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को क्या कहते हैं? भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को क्या कहते हैं? जैविक, जलीय निवासी, स्थलीय निवासी, अजैविक। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी होगा, स्थलीय निवासी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, बाल एवं सॉकेट जोड़, सैंडल जोड़, हिंज जोड़, प्यूटल जोड़। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, प्यूटल जोड़। कौन सा जोड़ होगा? प्यूटल जोड़। जो बाल एंड सॉकेट जोड़ होता है, जैसे हमारे कलाइयों में, हमारे कंधों में, हिंज जोड़ हमारे अंगुलियों में, ये कहाँ पे? हिंज जोड़। और प्यूटल जोड़ कहाँ पे होता है? गर्दन जो खोपड़ी को रखती है, प्यूटल जोड़। क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में कोविड-19 महामारी कारण वैश्विक विराम का कारण है MERS.CoV2, H5N1, SARS-CoV2, SARS-CoV1। क्वेश्चन नंबर जो 124 का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा दूसरी आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या है? देखिए, औसत गति का फार्मूला आता है जितनी चली गई दूरी बटे में उतना का भाग। तो v1 और प्लस v2, दो भाग में चली गई है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी इसका फार्मूला v1 प्लस v2/2, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126। FWD 220 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, यानी विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडो-IS-ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने बैठक में भाग लिया। जो क्वेश्चन नंबर 127 है ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। संयुक्त अभ्यास और तिथियां। तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक हुआ था वो कब था? तो वो फरवरी 19-27-2024 को, नहीं सॉरी, मई 13-26 के बीच में 2024 में। अब उसके बाद भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति वाला जो था किससे संबंधित है? वो अप्रैल 15 से 28 2024 में। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का हार्बर चरण, ये फरवरी 19 से 27 2024 में। मिलन 2024 से 18 से 25 मार्च को, ठीक है, 2024 को। यानी ए का 2, बी का
3, सी का 1, डी का 4, 2 3 1 4 विकल्प नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सक्सगाम घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्ज किया था। ये कथन दोनों सही हैं और विकल्प ए सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 129 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है दोनों कथन सही है। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, यानी विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया था, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 131 में विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा विश्व विरासत दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, फिर आपका आएगा विश्व थायराइड दिवस, फिर आपका आएगा विश्व तंबाकू दिवस, यानी 1 4 2 3 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। व्यक्ति और कारण, गोपी थोटाकुरा, तो ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक दीपा कर्माकर, ये आपके हैं भारत में जन्मे नासा के वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांतिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया है। और आरोह है एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने। देव पटेल ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा, 3 2 1 4, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 का विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कथन और कारण देखते हैं। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। भारत मॉरिशस का संधि संशोधन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों का बड़ा बदलाव आया। जो इसका जो सही विकल्प होगा, ये कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का सी। क्वेश्चन नंबर 134, ऊपरी गंगा के मैदान किसी जलवायु के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई की गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 134 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, दर्रे दी गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में समुद्र तल से ऊंचाई। तो देवासा दर्रा जो होगा, देवासा दर्रा 3978 मीटर, रोहतांग दर्रा 5360, बारालाचा दर्रा 4850, बनिहाल दर्रा 2832, यानी 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, कथन और कारण के प्रश्न है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है।
कारण जूट खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है 36, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, ये गलत है। लेकिन जूट खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है, ये कथन सही है। यानी कथन ए गलत है और कारण आर सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार किया था, उन्हें उनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका जाग्रोस यानी चार, और उसके बाद दूसरे पे आएगा पैट्रिक, तीसरे पे आपका हिंदुकुश, चौथे पे काराकोरम। 4 2 3 1 यानी 4 2 3 1 विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जिसका सही विकल्प होगा सिरदरिया। सिरदरिया उत्तर पश्चिम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 का सही विकल्प क्या है? सुमेलित नहीं है तेल और तेल क्षेत्र। तो इसका सही जो विकल्प है विकल्प नंबर 20 कुवैत कास्कन, ये नहीं सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 140, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 140, तो दोनों कथन सही हैं। कथन ए यानी विकल्प ए सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीने वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142, दक्कन ट्रैप विशेषताएं दी गई है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 142 का बी, दक्कन ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 143, कथन और कारण दिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किमी प्रति घंटा है। कथन और कारण जो क्वेश्चन नंबर 143 है दोनों सही है, दोनों दूसरे की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, देश और पर्वत। जो क्वेश्चन नंबर 144 है तो स्पेन का फ्रांस का बाल्कन, स्विट्जरलैंड अल्प्स, बुल्गारिया एपेनाइन, इटली पिनेरीज। यानी 3 1 2 4 3 1 2 4 विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 145 विकल्प नंबर बी सही सुमेलित नहीं है, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट। 146, विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधकृत फसलों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 146 में यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, ये गलत है और 2 सही है, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 147, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो जो देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, कर्णप्रयाग,
कर्णप्रयाग आपका हो जाएगा, सॉरी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। रुद्रप्रयाग आपका हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, टिहरी, अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी विकल्प नंबर बी।